जब दृश्य अनुसंधान चरण पूरा होता है तो हमें सारे विचार इकट्ठा करने चाहिए ताकि पता चले कौन से सच में अहम हैं और जिन्होंने हमारे अंतिम प्रोजेक्ट को प्रभावित किया, और उन विचारों को छोड़ दें जिनकी जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम मूड बोर्ड बनाएं, सभी चित्र, कलाकार और कृतियां इकट्ठा करें जिन्हें हमने देखा है, साथ ही आकार, शब्द, रंग, और समझें कि वे एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। मूड बोर्ड कुछ बहुत ही व्यक्तिगत होता है। ये कुछ भौतिक हो सकता है, ये कुछ डिजिटल हो सकता है, ये पिंटरेस्ट की एक बुलेटिन बोर्ड हो सकती है, या जैसे हमारे मामले में हमने आईपैड का उपयोग किया। महत्वपूर्ण यह है कि हम समस्त जानकारी को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर सकें ताकि हम सभी चीजों को एक साथ समग्र रूप से देख सकें। यह हमारे मूड बोर्ड का एक हिस्सा है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक चित्रात्मक अवधारणा से हम एक अधिक अमूर्त अवधारणा की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, पहला कदम कैंडिंस्की के नृत्य आंदोलनों का अध्ययन करना था, जो पुस्तक पुंटोलाइन और सतह के भीतर है। वह कला और नृत्य के एक चित्रात्मक रूप से एक अमूर्त रूप में जाते हैं, और यह हमारे काम के लिए पहला कदम है जो हम कॉकटेल पर करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमने पॉल क्ली और जोसेफ एल्बर्स जैसे चित्रकारों को चुना है जो इस मामले में एक परिदृश्य की पुनर्कल्पना करते हैं, केवल बुनियादी ज्यामितीय आकारों का उपयोग करके। हम बाउहाउस की कल्पना के भीतर मौजूद हैं, जो एक वैचारिक क्रांति का प्रतीक है, और यह चित्रात्मकता से अमूर्तता की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इस भाग का उद्देश्य यह समझना था कि हमारे कॉकटेल चित्रात्मक नहीं होंगे, बल्कि हम उनके व्यवहार और आंदोलनों का अध्ययन करेंगे ताकि उन्हें पूरी तरह से अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकें, जब तक कि हम अवधारणा की लगभग पूरी तरह से अमूर्तता तक न पहुंच जाए। इस प्रकार हम एक चित्रात्मक अवधारणा से एक अमूर्त अवधारणा की दिशा में प्रगति करते हैं। अब हम वास्तविक मूड बोर्ड पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले से ही एक तैयार कर ली है जिसमें हमने कुछ चित्र और महत्वपूर्ण शब्दों को सम्मिलित किया है। अब यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। हमारे मूड बोर्ड की पहली प्रेरणा एक कलाकार हैं जिनका नाम एल्सवर्थ केली है। उनके कार्य ने हमें अत्यधिक प्रेरित किया क्योंकि इसने हमें यह समझने में सहायता की कि हम ऐसे सरल रूपों के साथ कार्य करना चाहते थे जो कुछ हद तक डेटा की याद दिलाते हों। इस कारणवश हमारी खोज को आगे बढ़ाते हुए हमने रूपर्ट गेगर जैसे कलाकारों को खोजा जो अनुपातों पर काम करते हुए अद्वितीय कृतियां निर्मित करते हैं। इस विशेष मामले में अनुपात हमें एक संबंध का विचार प्रदान करते थे। डेटा के साथ कार्य करने का अर्थ यह है कि आपको उन आकृतियों से निपटना होता है जो बड़े आकार और छोटे आकार के हो सकते हैं। इस विशेष मामले में आकृतियों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है। अन्य छवियां जो संबंध की अवधारणा से जुड़ी हैं, ये हैं। ये हमेशा रूपरेखा गाइगर के कार्य होते हैं और ये पारदर्शिता के विचार के साथ कार्य करते हैं, जैसे कि कारेल मार्टेंस के कार्यों के समान। पारदर्शिता की अवधारणा के लिए हमने ओलाफुर एलियासन की कुछ विशेष छवियों का चयन किया है। एक कलाकार जो शीशों, कांच और रंगों के साथ काम करता है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मानव आंख, दृश्य धारणा और रंग के बीच क्या अंतःक्रिया है। पारदर्शिता की अवधारणा से हमेशा जुड़ी होती हैं वे छवियां जो हमने पहले रूपर्ट गीगर की देखी थीं। हमारे अंतिम परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हमारी मूड बोर्ड का अंतिम भाग व्यवहार और रंग से संबंधित है।
उदाहरण के लिए हमने जोसेफ एल्बर्स के कार्यों की जांच की है जो रूपों के व्यवहार और रंगों की परस्पर क्रिया पर आधारित हैं। जोसेफ एल्बर्स के कार्यों के साथ हम पहले देखे गए गाइगर और कारेल मार्टेंस के कार्यों को भी जोड़ते हैं। जो हमने देखा वह संपूर्ण दृश्यात्मक भाग का मानसिक मानचित्र है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम डेटा के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी मूड बोर्ड की आखिरी 2 छवियों को जोड़ेंगे। इसीलिए हम एक वास्तविक इन्फोग्राफिक को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि कलाकार एंड्रयू पू द्वारा निर्मित इन्फोग्राफिक कलाकृतियां एल से और केली के कार्यों के साथ, जो किसी न किसी प्रकार से कहानी का वर्णन करते हैं और इन्फोग्राफिक के समान प्रतीत होते हैं। यह हमारा मूड बोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ चीजें पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हमारे अंतिम प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी नहीं साबित होंगी। अब जब हमारा मूड बोर्ड तैयार हो गया है, तो अगला पार्ट हम स्केच चरण के साथ आरंभ करेंगे।